नमस्कार दोस्तों। चर्चा करते हैं हम आज के जो चुनावी माहौल है उसके बारे में। तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ चुनाव का माहौल है और सबसे बड़ी भूमिका इस चुनाव में जो अदा करता है वो है मीडिया। हमारे देश की विडंबना यह है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार वर्ग, जिसको निष्पक्षता से अपने कार्यों को करना चाहिए था, वह किसी न किसी पार्टी के पहले से ही फेवर में है, मानसिक रूप से किसी पार्टी के समर्थक पहले से हैं। तो एक वर्ग जो है वो एक पार्टी का पक्षधर है, उसकी बुराई देखता ही नहीं है, सिर्फ अच्छा ही देख रहा है। दूसरा वर्ग ऐसा है कि जो पहले से ही तैयार है कि अच्छाइयों को देखना ही नहीं है, सिर्फ बुराइयों को ही देखना, उसी पर प्रश्न उठाने हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो सिर्फ मजे फल तो खा रहा है, लेकिन पेड़ की स्थिति क्या होती जा रही है उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आराम से है, उसे मालूम है कि ना उसे तकलीफ होने वाली है और ना उसकी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को। जबकि बाकी जगह जितने भी विकसित देश हैं उनमें आप देखेंगे कि लोग अपनी पीढ़ी के लिए परेशान है, अपने समाज के लिए परेशान है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग केवल फल खाने में मस्त है, उसे मतलब नहीं है कि दबे कुचले लोगों को उठाया जाए। जो सक्षम हो जाता है वो सिर्फ दलित दमित के नारे लगाता है और अपना उल्लू सीधा करता है। तो कहना तो यही चाहूंगा कि कम से कम पत्रकार, जो भी पत्रकार बनते हैं, तो एक इनके लिए भी कम से कम किसी प्रकार का एक एग्जाम वगैरह रखा जाए। इन लोगों के लिए भी एक मानक हो, इस मानक को आप क्वालिफाई करें तो ही पत्रकार बने। कोई भी माइक उठा लेता है, कोई भी आज की डेट में तो मीडिया जो आज के समाज में सबसे बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है और उसकी पहुंच आज इतनी सरल हो गई है कि कुछ भी, कोई भी व्यक्ति फोन उठा लेता है, एक कैमरा ले लिया और बस चालू हो गया, बन गया पत्रकार। हमारा ना कोई स्टैंडर्ड है, ना कोई मानक है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि कम से कम, और आप जानते हैं कि आज की डेट में और आने वाले समय में जो सबसे बड़ा हथियार है वो ये है सूचना तंत्र। जिसके पक्ष में सूचना तंत्र काम करेगा वो सफल होगा, वो चीजें बदलाव, वही आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हैं एक छोटी सी खबर, रिसेंटली का उदाहरण देना चाहूंगा, कच्चा बादाम। एक मूंगफली वाला जो पिछले 10-15 साल से मूंगफली बेच रहा था, उसे कोई नहीं जानता था। एक उसका गाना किसी ने रिकॉर्ड करके मीडिया में डाल दिया और देखिए पूरा विश्व उसको लगभग जान गया। ये है मीडिया की पावर। और हमारी भारतीय सरकार, या हम जो भी कहें, भारतीय समाज, भारतीय लोग इस मीडिया के पावर को इग्नोर कर रहे हैं, इसको समझ नहीं रहे। आज बच्चा लेके घूम रहा है, अपने कोई भी पत्रकार बना जा रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, और हम बैठ करके हमें जो इतना कीमती डाटा मिला हुआ है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका सही इस्तेमाल करें अगर हम चाहते हैं हमारा देश उन्नति करे। रही बात, अभी आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन पर रसिया का हमला हुआ है और हमारे यहाँ कुछ पत्रकार महोदय वगैरह जो हैं वो तो चालू हो गए कि भैया कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका पल्ला भारी है, किसका नहीं भारी है। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन का कुछ प्रभाव तो भारत पे, कुछ क्या बहुत कुछ प्रभाव भारत में पड़ेगा और हम युद्ध के खिलाफ भी हैं। लेकिन ये चीजें सिखाती हैं हमें कि हमें, अगर हम अहिंसावादी हो भी जाएं तो उससे क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेना को बहुत संसाधन संपन्न नहीं किया, उसका खमियाजा हमें 1962 के युद्ध में भुगतना पड़ा। तो अगर हम सिर्फ अहिंसा करते रहेंगे, गांधी जी का जो सिद्धांत था कि पुलिस विहीन समाज होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो पुलिस विहीन समाज से पुलिस को नहीं हटाओ, समाज को इस तरह से पहले बनाओ कि पुलिस की मिनिमम आवश्यकता पड़े, ऐसे लोग बने कि पुलिस की जरूरत ही ना पड़े, वही होगा पुलिस विहीन समाज। लेकिन अगर विश्व में अब आप देख रहे हैं कि अगर हम अपनी क्षमताओं को, अपना आधार मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे हम विश्व का सामना करेंगे। रही बात जैसे महंगाई की है, मैं सरकार का पक्षधर नहीं हूं, ठीक है, लेकिन
कुछ चीज़ों का विरोधी हूँ। मैं अभी परसों जा रहा हुआ, परसों या कह सकते 2-3 दिन पहले जा रहा हुआ था भैया, तो देखा कि पूरा जाम लगा हुआ है। क्यों? रैली लगी हुई है, उसमें बसों में लेडीजें भर भर के चली आ रही हैं, उतर के जा रही हैं। जब तक हमारे देश की 150 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारे यहाँ भीड़ तो वैसे ही कम नहीं है, तो भीड़ को दिखाने की पार्टियों को क्या जरूरत है? भीड़ के हमारे यहाँ चौराहे में देखिए भीड़ है, बाजार में देखिए भीड़ है, कहीं भी चले जाए, किसी छोटे शहर में बड़े शहर में, हर जगह भीड़ है। फिर भी रैलियों भीड़ दिखाने, और भीड़ में लोग चले भी आ रहे हैं। हमारे पास इतना समय है कि हम सारा काम धंधा छोड़ करके भीड़ में चले आ रहे हैं। तो जब तक इन रैलियों में भीड़ आना नहीं बंद होगी, हमारा देश मुझे नहीं लगता उन्नत कर पाएगी। यहाँ लोगों के पास इतना समय है, कोई कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं, हम सिर्फ पूरी सब्जी के लिए या बस में बैठ के घूमने के लिए चले आ रहे हैं। एक चीज और कि अगर हम चुनाव में पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं, हम पहले तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरा चुनाव जिता देते हैं और फिर हम उसका विरोध करते हैं। हम उसका विरोध ही नहीं करते। अब हमारे क्षेत्र में ले लीजिए, एक ऐसे कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है जो इस क्षेत्र के बारे में जानते ही नहीं है। लोगों से जब बात करो तो वो कहते हैं कि हमें क्षेत्रीय व्यक्ति से, विधायक से या सांसद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने तो फलाने को वोट दिया। तो क्या एक व्यक्ति हर जगह पहुंच पाएगा? और अगर एक व्यक्ति की हर जगह पहुंच पाता तो फिर इतने लोगों को जिताने की जरूरत क्या थी? और लोकतंत्र में अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति को आप महत्व दे रहे हैं तो फिर ये लोकतंत्र कहां बचा भैया? ये तो राजतंत्र हो गया। तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली राजतंत्र में ही तो नहीं चल रहे हैं, या फिर लोकतंत्र के बारे में हम जानते ही नहीं है। तो दूसरा क्या है कि एक ऐसा राजतंत्र है जो मुझे लगता है कि जनता ही लोकतंत्र को राजतंत्र बना रही है। तो सबसे पहले तो जनता को मालूम होना चाहिए कि हर व्यक्ति की भूमिका है, सिर्फ मुख्यमंत्री की ही भूमिका नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री केवल अकेले नहीं बना हुआ है, उसके साथ तमाम विधायक जुड़े हुए। तो हर एक विधायक महत्वपूर्ण है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं। क्योंकि नेताओं को हम अपनी तरफ से बोल देते हैं कि नेता लालची, नेता बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे तो लगता है यहाँ की जनता ऐसी है, क्योंकि जनता का ही तो प्रतिक्रिया है नेता। जनता ही ने उनको वोट दिया, जनता ने ही बनाया, तो जनता ने जो चाहा वैसे वो बने हुए हैं। और सामने वाला जो भी बोल रहा है, मैं समझता हूं जनता की, उसकी नजर में जनता की वही अहमियत है। तो जनता को स्मार्ट बनना चाहिए। और ये जनता को कैसे स्मार्ट बनाया जा सकता है, जनता को कैसे समझदार बनाया जा सकता है? गांव के लोग जो हैं, छोटे छोटे, हमारे अधिकतर पॉपुलेशन हमारे देश की जो है 55% से आसपास पॉपुलेशन, हम 55% के आसपास पॉपुलेशन हमारी गांव में रह रही है। उनको कौन समझदार बना सकता है? तो उनको समझदार बनाने का काम है मीडिया का। और मीडिया आज की डेट में जो हम कह रहे हैं कि नेता लाभ उठा रहे हैं, तो नेता से ज्यादा तो लाभ उठा रही है मीडिया। क्योंकि आप देख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट का इतना बड़ा खेल हो रहा है, व्यूज का, ये सारी चीजों पे। तो सबसे ज्यादा तो पैसा कमा रहा है, क्या काम कर रही है हमारी मीडिया, जिसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता को जागरूक करना चाहिए, बल्कि हमारी मीडिया क्या है, वो लहर चला रही है। हमें कैसे समझ में, कैसे लहर चल सकती है? गांव में कोई व्यक्ति बैठा है, वो कैसे बता सकता है कि बरेली में क्या हो रहा है? दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे बता देगा कि पटना में क्या हो रहा है? लेकिन मीडिया में बता सकता है, क्योंकि दिल्ली में जो बोलेगा, पटना के या लखनऊ के छोटे गांव में बैठा हुआ व्यक्ति वो टीवी पे सुन रहा है और उसे वो लग रहा है कि हाँ भैया फलानी पार्टी की लहर चल रही है, और उसकी मानसिकता में भी यही आ रही है। तो ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं ये बाकी लोग नहीं जानते, या सिर्फ ये बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का अपने हित में खेल है, जो जनता को समझदार बनाना ही नहीं चाहते। तो अगर मैं कहूं कि वो मीडिया वाले मेरी बातों से सुधर जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, वो क्यों चाहेगा कि बदलाव हो, सुधार हो, मेरा नुकसान हो? मेरी आवाज अगर पहुंच सकती है तो 2-4 जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो आगे नहीं आते, वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो कुछ नहीं बोलना चाहते, वो चुपचाप बैठे हैं, वो सोच लेते हैं हमें कुछ मतलब ही नहीं है। चाहे वो कभी बाह्य आक्रमण, हमेशा से हमारे यहाँ प्राचीन इतिहास उठा के देख लीजिए आप,
बुद्धिजीवियों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। 1857 में आपने पढ़ा होगा कि क्रांति में जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो अंग्रेजों के पक्ष में था। अब इसको आप क्या कहेंगे? आप ऐसे तमाम उदाहरण गिना सकता हूं मैं भी, और आप भी पढ़ते हैं, आपको मालूम है और ढूंढ सकते हैं। आज भी वही हो रहा है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग तो अपना काम निकाल रहा है। यही हमारे देश विडंबना है। तो मैं सिर्फ उस बुद्धिजीवी वर्ग तक, अगर 2, 4, 10 किसी तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, तो मैं ये चाहता हूं कि जब 23 साल के भगत सिंह जैसे तमाम लोग, आज की डेट में भी तमाम युवा, तमाम फौजी बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं इस देश के नाम के लिए, इस मिट्टी के नाम के लिए, तो आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है, आपके अंदर योग्यता है, बुद्धिमत्ता है, तो थोड़ा सा साहस करके जब बाकी तमाम ऐसे लोग जो मीडिया पे खाली गाली बक रहे हैं, कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई बुद्धिमानी की बात नहीं, खाली जात पात बढ़ावा दे रहे हैं, खाली ऊट पटांग बातें बढ़ावा दे रहे हैं, और हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हमने उन पर ठप्पा लगा रखा है कि ये देशभक्त हैं, फलाने हैं, दिमाग है। एक भी आप उठा के देख लीजिए कितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं। कोई रेयर केस होगा जो बुद्धिजीवी वर्ग होगा जो निस्वार्थ रूप से कहीं पर भी मीडिया में कुछ बोलता होगा या कुछ कहता होगा। आना ही नहीं चाहते, और स्वार्थी लोग इतने सारे भरे पड़े हुए हैं। इवन कहीं से भी ले लीजिए आप, हमने नैतिक सांस्कृतिक उत्थान का जो बीड़ा है वो पकड़ा दिया है बॉलीवुड को। बॉलीवुड वाले आज हमें कल्चर सिखा रहे हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो हमें सिखा रहे हैं। हम अब कल्चर भी उनकी नजरिए से देख रहे हैं, जबकि तमाम ऐसे देश हैं जो बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए हैं और अपनी संस्कृति पे उन्हें गर्व है। चाहे वो जर्मन को ले लीजिए, जापान ले लीजिए, आप चाइना ले लीजिए, हम ही लोग हैं जो उधार की जिंदगी जिए जा रहे हैं। जो संस्कृति का फॉलो कर रहा है उसे हम गंवार समझ रहे हैं, और हम जो अधकचरा ज्ञान परोस रहे हैं उसे हम बुद्धिमान समझ रहे हैं। तो अगर मेरी आवाज 2, 4, 5 बुद्धिजीवियों तक पहुंचती है तो सिर्फ देखिए, बोलने से बदलाव तो नहीं आता। मैं जानता हूं किसी को कोई बदलाव नहीं आएगा। एक वीडियो है, देखते हैं, आप थोड़ी देर आपके मन में चलेगा और भूल जाएंगे आप। लेकिन 2, 4 बुद्धिजीवी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप आगे बढ़ें और समाज में अपनी भूमिका निभाएं। इतने चारों तरफ इतने गंवार लोग चिल्ला रहे हैं, उसमें कुछ 2, 4 बुद्धिजीवियों का नैतिक कर्तव्य है कि वो भी आगे आएं और समाज को आईना दिखाएं। इस भीड़ में लोग कंफ्यूज हैं कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि अक्सर तेज आवाज में झूठ बोलने को भी लोग सत्य मान लेते हैं। तो भैया उनसे रिक्वेस्ट है कि आइए और समाज में अपनी भूमिका को निभाइए। आज मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद।